नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सदन कोल आपके अपने यूट्यूब चैनल द कोल ट्राइब में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो पर जो कोल आदिवासियों की जो पारंपरिक रूढ़ि प्रथा सुशासन व्यवस्था है उसके नए पार्ट पर हम आज जानेंगे कि कोल आदिवासी भाई अपनी समाज के संचालन करने के लिए जो नियम कानून दस्तूर बनाते हैं उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है और वो कैसे बनाए जाते हैं। इस वीडियो पर हम उसको विस्तार से जानेंगे। तो सभी साथियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि अधिक हमारे कोल भाइयों को और एवं अदर समाज के भाइयों को ये जानकारी उपलब्ध हो सके। और लाइक भी करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट जब करते हैं तो यदि अच्छा कमेंट होता है तो हमारा उसमें मोटिवेशन होता है, और यदि आप उसमें हमारे वीडियो पर कुछ ऐसे कमेंट करते हैं जिसमें हमको सुधार करना है अपने वीडियो पर, तो हमें उसको में आने वाले वीडियो पर सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो कमेंट साथियों ज़रूर किया करें। तो चलिए साथी हम स्टार्ट करते हैं। कोल आदिवासी भाई अपने समाज को संचालन करने के लिए जो नियम दस्तूर बनाते हैं वो उसकी प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है साथियों कि इस यदि हमारी समाज को उनके जो हमारे समाज के मुखिया हैं उनको यदि ये लगता है कि हमारी समाज को संचालन करने के लिए हमें एक नया कानून बनाना चाहिए अपनी समाज में, जो हमारी समाज को अच्छा लाभ दिला सके या मतलब लाभ हो जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ी को, इसके लिए वो क्या करते हैं कि सामाजिक मुखिया एक जगह बैठ करके जो अपने समाज के सियाने बुजुर्ग हैं 4-5 लोग बैठ करके उस विषय पर डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। जब वो 10-12 लोग उस पर सहमत हो जाते हैं कि नहीं ये सही है, ऐसा नियम अपनी समाज में बनना चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि एक दिन वो निश्चित करते हैं कि आज हम बैठक करेंगे जिसमें हम अपनी संपूर्ण समाज को इस विषय पर बताएंगे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि जो समाज के सिपाही होते हैं, जो संदेश वाहक होते हैं, उनको वो आदेश करते हैं कि आप आज समाज के लोगों को जानकारी दीजिए कि आज रात में बैठक होने वाली है समाज की, अतः उसमें सभी लोगों का उपस्थित होना बहुत अनिवार्य है। अच्छा, रात में ही क्यों साझा? क्योंकि देखिए हमारी जो आदिवासी समाज कोल आदिवासी समाज है वो कृषि वर्गीय है और मजदूर वर्गीय है। तो हम लोग क्या करते हैं, दिन में कृषि कार्य करते हैं, मजदूरी का कार्य करते हैं, इसलिए हमारी जो बैठकें होती हैं वो दिन में ना होकर के रात पे होती हैं। और रात में फिर क्या होता है कि हम अपना भोजन पानी से फ्री होकर के हम लोग बैठक पे उपस्थित हो जाते हैं। तो जब ये संदेश अपनी समाज को जाता है कि आज सामाजिक बैठक होने वाली है, तो उसमें हमारे समाज के लोग क्या करते हैं कि अपने जो भी इम्पोर्टेंट या ज़रूरी कार्य होते हैं उनको दिन में वो निपटा करके घर शाम में फ्री हो जाते हैं और अपनी बैठक पे उपस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था ये हो जाती है कि हमारे आज बैठक निश्चित हो गई। जब बैठक निश्चित हो जाती है तो धीरे धीरे लोग उस बैठक पर उपस्थित होते हैं, अपने सभी लोग अपने महिला पुरुष से और बच्चों से भी उपस्थित हो जाते हैं। जब कोई बहुत इम्पोर्टेंट नियम बनाना होता है, इसलिए सभी लोगों को उस पर आना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद होता है कि जैसे जैसे समय बीतता है अपने साथी भाई बैठक में पहुंचने लगते हैं। जब एक समय निश्चित हो जाता है कि अब बैठक को अपने को स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि काफ़ी लोग आ जाते हैं, तो जो अपने मुखिया होते हैं वो अपने जो सहयोगी हैं उनको बोलते हैं कि आप जो प्रस्ताव है हमारा उस पर आप सभी लोगों को बताइए कि हमारा क्या प्रस्ताव है और आज क्या निर्णय लेने वाले हैं। तो इस पे जो अपने सामाजिक मुखिया के जो सहयोगी होते हैं वो या तो बैठ कर के या खड़े होकर के उस विषय पर बताते हैं। मान लीजिए हमको किसी विवाह के विषय पे कुछ सुधार करना है कि विवाह की ऐसी प्रक्रिया जो बहुत ही जटिल हैं, जिसमें हमारी समाज को बहुत आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और उस विवाह की प्रथाओं को सुधार करने के लिए हम उस पर विचार करेंगे। तो हमारे जो सहयोगी मुखिया होते हैं वो उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि हमको ये क्यों करना चाहिए, इससे हमारी समाज को क्या लाभ और आने वाले समय में हमारी समाज को क्या लाभ होने वाले हैं, ताकि हम इस नियम को बनाना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब ये संपूर्ण बात तो समाज को बता दी जाती है, लगभग जब सब विषय कंप्लीट हो जाते हैं तब वो बैठ कर जाते हैं और फिर मालिक मुखिया अपने बोलते हैं कि आपने जो यह विषय सुना है ये अपनी समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अतः हर एक व्यक्ति अपने इस पे विचार रखें कि ये ज़रूरी है कि नहीं, ये इसको अपनी समाज पर लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके बाद फिर बारी बारी सभी जो सभा में उपस्थित लोग होते हैं वो अपने अपने विचार रखते हैं।
जिसमें कुछ लोगों को मान लीजिए अच्छा लगता है तो तत्काल बोल देते कि नहीं बहुत अच्छा विचार है हमारी तरफ से, हाँ है। कुछ लोगों को मान लीजिए उसमें कुछ डाउट होता है तो वो क्वेश्चन हो आंसर होते हैं, क्रॉस चेकिंग टाइप के होते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, क्यों ला रहे हैं, इससे अभी क्या हो रहा है और अभी जो नियम बने उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है या क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानी है। इस प्रकार से काफ़ी विचार काफ़ी गहन विचार विमर्श होते हैं। और यह लगभग कभी कभार तो ऐसा होता है कि आधी रात तक हो जाती है कहा जाए तो, है ना, इसमें विचार करते हुए। और जब सभी लोग इस पर विचार रख लेते हैं तो अपने मालिक मुखिया फिर उनको बीच में टोकते हैं कि भाई सभी लोगों ने विचार रख लिया कि नहीं रखा, क्योंकि जब अगर यह लागू हो जाएगा तो सभी को मानना होगा, चाहे यह गलत निर्णय हो या सही निर्णय हो। तो इसमें जो भी वहाँ उपस्थित लोग होते हैं वो अपने विचार जब रख देते हैं तो वो भी अपने मालिक मुखिया से बोल देते हैं कि नहीं ये विचार सही है और इस नियम को हमें बनाना चाहिए। तो जब सभी लोग एक स्वर पर या कहा जाए एक तिहाई से ज़्यादा लोग इस पर सहमति दे देते हैं तो फिर मालिक मुखिया सभी को संबोधित करते हैं कि भाइयों यह जो नियम बनाया गया है वो उस पर फिर से वो विस्तार से वो चर्चा करते हैं और आखिरी में अपने हाँ की मुहर लगा देते हैं, यानी वो ये कह देते हैं कि आज से चलिए जब आप लोग इस निर्णय को मान रहे हैं तो मेरी तरफ से इसको सहमति है और यह नियम कल से अपनी समाज में लागू हो जाएगा। तो इस प्रकार साथियों यह प्रोसेस होती है अपने नियम बनाने की। अब इसमें क्या होता है कि यदि जब यह नियम बनता है तो कुछ लोगों को मान लीजिए इस पर कोई आपत्ति है तो वो लोग क्या करते हैं कि वो ये कह देते हैं कि मान लीजिए जी इस नियम को बनाने में अपन जल्दबाजी ना करें, इस पर थोड़ा सा और विचार विमर्श कर लें, कुछ गहन अध्ययन कर लें कि ऐसा तो नहीं कि भविष्य में हमारी समाज को कोई नुकसान हो, इसलिए इस पर और थोड़ा सा विचार कर लें, या इसको आगे की और जो आने वाली बैठक उस पर आप डिस्कस करके अपन पास कर लेंगे। अच्छा, ये आगे जब ये नियम कोई बनता है तो इसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो एक प्रोसेस तो हो गई कि लोग तत्काल में उसको यदि हाँ कर देते हैं तो उसको पास कर दिया जाता है, और यदि इसको मान लीजिए कुछ आगे बढ़ाना है तो उसकी भी कंडीशन होती है। पहला, या तो उस सभा में आए हुए व्यक्तियों की संख्या कम है, या जो समाज के जो अपने बुजुर्ग हैं जो कि बहुत ही सियाने हैं जो अनुभवशील हैं, यदि वो नहीं है तो इस पर भी उस प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया जाता है। या उस सभा में उपस्थित सभी लोगों में से एक तिहाई से ज़्यादा लोग ये कह देते हैं कि नहीं श्रीमान जी इस नियम में थोड़ा सी कमी है, अतः इसको अगली बैठक के लिए बढ़ा दिया जाए और हम इस बैठक पे अभी जो आने वाली बैठक उस पर बैठ करके हम इसको प्रस्ताव को पास कर लेंगे, जब तक हम लोग इस पर और डिस्कस कर लेते हैं कुछ दिनों के लिए। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये प्रस्ताव को हम अन्य बैठक के लिए या आने वाली बैठक के लिए हम आगे बढ़ा देते हैं कि चलिए इसमें कुछ कमियां हैं या इसको दूर कर लेते हैं, या किसी व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम है उनकी समस्याओं को सुन लेते हैं, फिर हम यह नियम पास कर लेंगे। क्योंकि हमारे समाज में क्या होता है साथियों, अगर एक बार जो भी नियम बन जाता है तो वह तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि आने वाली कोई पीढ़ी इस नियम को बदलने की विचार प्रस्ताव न रखें, तब तक यह नियम पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाता है। इसलिए इस नियमों को बनाने से पहले हमें 10 बार उस पर विचार करने की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, जब ये नियम बन जाते हैं, लागू हो जाते हैं, तो यह जिस स्तर पे बनते हैं, मान लीजिए अगर ग्राम जो सामाजिक सभा है उसमें बने तो एक गांव तक ही सीमित रहेंगे, या इसके ऊपर हमारी जो सभा होती हैं जो सतगावा की, चौरा की, 28 की, जहाँ पे इस चौरा का मतलब होता है जहाँ 4-5 गांव के मुखिया बैठ करके बना लेते हैं, तो जहाँ ये प्रस्ताव पारित हो तो वो 4-5 गांव तक ही सीमित रहेगा। जैसे सतगावा में तो वहाँ पे 10-12 गांव के लोग बैठ करके प्रस्ताव बना लेते हैं, तो जब वो सहमति बन 10-12 गाँव में ही लागू होगा। जैसे फिर उसके बाद 28 होता है तो जो वहाँ पे 28, 29, 30 या ऐसे 30-40 गाँव के मुखिया बैठ करके जो प्रस्ताव पारित कर लेते हैं तो वह 30-40 गाँव में वह नियम लागू हो जाता है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है परगना। परगना में 80-90 लगभग गांव होते हैं जिसमें उसके मुखिया बैठ करके परगना में कोई भी प्रस्ताव जब पास कर लेते हैं तो वो परगना में पूरे परगना में लागू हो जाता है। इसमें ये होता है कि मान लीजिए उस परगना का यदि कोई मुखिया नहीं भी उपस्थित हुआ तब भी वह प्रस्ताव उस गांव में वो लागू हो जाता है, वो नियम दस्तूर उस गांव में लागू हो जाता है। तो इस प्रकार साथियों हमने देखा कि हमारी जो सामाजिक सभा है वो अपने समाज को संचालन करने के लिए
अपने ही द्वारा नियम बनाती है और वह उसको आगे चलाती रहती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। इस प्रकार जो भी हमारे समाज में नियम बनते हैं बहुत ही सोच समझ के, विचार विमर्श करके, गहन अध्ययन करके बनाया जाता, और यह कोई दबाव में या जल्दबाजी में नहीं बनाया जाता, क्योंकि ऐसा बनाने पर हमारे समाज को बहुत ही नुकसान हो सकता है। इसलिए हमारे समाज में जो भी नियम बनाए जाते हैं बहुत ही सोच समझ के बनाए जाते हैं। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जिस प्रकार हमें, देखिए, हमारे देश को चलाने के लिए भी हम लोकसभा में या राज्यसभा में हम कानून बनाते हैं तो पूरे प्रदेश में वो लागू, पूरे देश में लागू हो जाते हैं। उसके नीचे जब आते हैं हम स्टेट पे, तो स्टेट में हमारे जो विधानसभा होती है उसमें हमारे कानून बनते हैं, तो उसमें कहाँ लागू हो, तो हमारे स्टेट पे लागू होते हैं। उसके बाद जब हम ग्रामीण स्तर पे आते हैं तो हमारी भी एक ग्राम सभा होती है, जहाँ हमारे सरपंच महोदय लोग बैठ करके उस गांव के विकास के लिए, उस गांव की भलाई के लिए निर्णय लेते हैं। तो वह नियम कहाँ लागू होता है, अपने ग्रामीण पे, मतलब गांव, एक गांव में वो लागू होता है। इस प्रकार हम अपने जो भी नियम, हम अपने कोल भाई जो भी नियम बनाते हैं वो हमारी इन्हीं स्टेप के द्वारा फॉलो होते हैं। यदि ग्राम में बनता है तो ग्राम में लागू होगा, 28वां बनता है तो 28वां में लागू होगा, और हमारे परगना में लागू हो तो पूरे परगना में हम लोग उसको लागू करते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया हमारे प्रस्ताव बनने का। अब मान लीजिए कोई प्रस्ताव जब अभी आपत्ति लगती है कि नहीं, इस पर अभी और गहन विमर्श होना चाहिए, तो जब नेक्स्ट बैठक आती है तो नेक्स्ट बैठक में भी सेम वही प्रोसेस होती है, वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। फिर उसमें जब सभी लोग 100 रुपये पुनः सहमति दे देते हैं, जिनकी समस्याओं को हम दूर कर कर प्रस्ताव को फिर पारित करते हैं, ताकि हमारा जो एक पक्ष है कहीं वो हमसे नाराज ना हो या रूठे ना। इसलिए सभी की समस्याओं को सुन करके, उनको दूर करके हम वह प्रस्ताव अपनी सभा में पास कर लेते हैं। इस प्रकार साथियों, आज हमने जो कुल आदिवासियों की पारंपरिक रूढ़ी प्रथा स्वशासन व्यवस्था है उसमें किस प्रकार के कानून बनाए जाते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, वो हम इस वीडियो पे जाने। तो मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि हम कुल आदिवासियों की जो रूढ़ी प्रथा स्वशासन व्यवस्था है वो सभी हमारे कुल आदिवासी भाई समझ सकें, जान सकें। और इसके अलावा जो हमारे साथी भाई अदर समाज के हैं वो भी हमारी व्यवस्था को जान सकें। तो मेरा आपसे विनम्र एक बार फिर अपील है कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी साथी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें उनसे विनम्र अपील है कि वो सब्सक्राइब करें, ताकि हमें अच्छा लगे और आने वाले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।